हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये जो ध्वनि होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन अर्थ के आधार पर लघुत्तम इकाई कौन सी है? वो है शब्द। क, ख, च, आदि ध्वनियाँ हैं, पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। किंतु कमल, चम्मच शब्दों में ये ध्वनियाँ ही अन्य ध्वनियों के संयोग से ऐसे ध्वनि समूह की रचना करती है जिनका कोई अर्थ होता है। जब आप का, ख, च इस तरह से कोई ध्वनि बोलते हैं तो इनका कोई अलग से अर्थ नहीं निकलता, लेकिन जब हम कमल, चम्मच ये सब शब्द बोल देते हैं तो इनका एक निश्चित अर्थ निकलता है। यानी कि इनसे जब ऐसे ध्वनि समूहों की रचना करती हैं जिनका कोई अर्थ होता है तो ऐसी सार्थक ध्वनि या फिर जो ये ध्वनि समूह है, जैसे कलम लिखा हमने क ल म मिला के जब लिखा कलम क ल म, इनको आप अलग अलग लिखते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब आप क ल म मिलाकर लिख देते हैं तो बनता है शब्द कलम। यानी कि जो हमने क ल म ध्वनि को मिलाया उससे एक शब्द बना कलम, और यही शब्द है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं आसान शब्दों में कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी शब्द के तीन रूप जो होते हैं विशेषतः उन पर चर्चा करेंगे। भाषा, अब पहले जानते हैं शब्द के रूप क्या है। भाषा सार्थक शब्दों की एक सुगठित एवं व्यवस्थित इकाई है। आप भाषा के बिना किसी से भी अपने जो आपके मन में है वो सब बातें किसी की ना समझ सकते हैं, ना आप किसी को बता सकते हैं, इसलिए भाषा का होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। लेकिन इस भाषा को बोलने के लिए आपको शब्दों की ज़रूरत होगी, शब्दों की और विशेष ध्यान देना होगा, और फिर उनका विषय के अनुसार और संदर्भ के अनुसार सुचारू ढंग से संयोजन करना होगा। यानी कि अपनी बात आपको जैसे कहनी है उस बात के लिए शब्दों को मिलाना होगा, और शब्दों की सार्थक जो प्रयोग या प्रयुक्ति होगी उसी पर ही विषय वस्तु तथा भाषा की अभिव्यक्ति संभव होती है। दोस्तों, प्रयुक्ति अथवा प्रयोग के आधार पर शब्दों के मुख्यतः तीन प्रकार या फिर आप इसे रूप कह सकते हैं माने जा सकते हैं। कौन कौन सा है? वो है सामान्य शब्द, अर्ध पारिभाषिक शब्द और पारिभाषिक शब्द। चलिए दोस्तों, थोड़ा बहुत इनके विषय में जान लेते हैं कि सामान्य शब्द, अर्ध पारिभाषिक शब्द और पारिभाषिक शब्द होते क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं सामान्य शब्द। इन शब्दों का संबंध जीवन या फिर जो जगत में जितने भी लोग हैं उनके जो भी दैनिक कामकाज के व्यवहार इत्यादि के लिए आप जो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं दैनिक बोलचाल में, वो सामान्य शब्द ही होते हैं अधिकतर। यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग रोज़मर्रा के सामान्य व्यवहार में ही किया जाता है जिसमें आप अपनी सहज अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं, और प्रत्येक भाषा के सर्वसामान्य अभिव्यंजना के मूल आधार भी ऐसे ही शब्द माने जाते हैं, और उनमें संबंधित भाषा के सर्वनाम तथा सामान्य जीवन व जगत से संबंधित उन सभी शब्दों में दोस्तों क्रिया, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि का जब आप समावेश कर देते हैं और फिर बातचीत करते हैं तो अपनी अभिव्यक्ति को आप दूसरों तक पहुंचा देते हैं और दूसरों की अभिव्यक्ति को समझ पाते हैं। और ऐसे सामान्य शब्दों के आधार पर ही कोई व्यक्ति भाषा सीखता है और इनका नित्य प्रति के व्यवहार में उपयोग भी करता है। मतलब आप जब व्याकरण का प्रयोग इसमें साथ में करते हैं सामान्य शब्दों में तो अपनी अभिव्यक्ति को आसानी से व्यक्त कर देते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, जब वो पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो धीरे धीरे फिर वो अपनी जो भी उसकी मदर टंग या मातृभाषा होती है वो जब सीखना शुरू करता है तो वो सब सामान्य शब्दों से ही सीखेगा। ऐसा नहीं कि हाँ वो पारिभाषिक शब्दों को सीख पाएगा। दोस्तों, खाना पीना, चलना, चाचा माँ पिता, कुर्सी मेज, ठंडा गरम, रोटी परांठा, ये जो भी शब्द हैं आम बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं, यही सामान्य शब्दों की श्रेणी में आते हैं। बोलचाल, वार्तालाप या संवाद तथा ललित साहित्य आदि में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। सरलता, भावुकता तथा सहजता आदि गुण सामान्य शब्दों में देखे जा सकते हैं।
दोस्तों सामान्य शब्द पारिभाषिक शब्द के रूप में कभी प्रयोग में नहीं आते, यानी कि पारिभाषिक शब्द जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, उनमें सामान्य शब्दों का कोई प्रयोग नहीं रहता। अब जानते हैं अर्ध पारिभाषिक शब्द। दोस्तों ऐसे शब्द जो सामान्य शब्दों के अलावा कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिन्हें आप सामान्य या पारिभाषिक दोनों रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी बोलचाल की भाषा में भी इन्हें प्रयोग में ला सकते हैं और कुछ शब्दों को आप पारिभाषिक शब्दों में ला सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग स्थिति, विषय, वस्तु और संदर्भ के अनुसार कभी तो सामान्य शब्दों के रूप में हो जाता है और कभी उनका प्रयोग पारिभाषिक शब्दों के रूप में हो जाता है। दोस्तों जब भी सामान्य शब्द की बात चलेगी तो हम आसानी से सामान्य शब्दों को पहचान जाएंगे, लेकिन जो अर्ध पारिभाषिक शब्द होते हैं इनको पहचानने के लिए इनकी विशिष्टताओं और विशेष ज्ञान की स्पष्टता की आवश्यकता होती है और उसी से आप अपनी विशेष ज्ञान से ही इन शब्दों को पहचान सकते हैं। जैसे माया, विपदा, वेदना, क्रिया, सृजन, आपत्ति, रस, अर्थ आदि ऐसे अनेक शब्द हैं जो अर्ध पारिभाषिक शब्द वर्ग में आते हैं और विश्व भर में जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में इस प्रकार के शब्दों की भरमार आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं पारिभाषिक शब्द। इन्हें हम तकनीकी शब्द भी कह सकते हैं। वास्तव में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के पर्याय के रूप में हिंदी में इन्हें पारिभाषिक शब्दावली या फिर तकनीकी शब्दावली का प्रयोग के रूप में इनको जाना जाता है। विख्यात कोशकार डॉक्टर रघुवीर ने कंप्रेहेंसिव डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश हिंदी में पारिभाषिक शब्द की व्याख्या दी और क्या कहा है, उन्होंने लिखा है कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिन शब्दों की सीमाएं बांध दी जाती हैं। यानी कि बहुत से शब्द ऐसे हैं जिन्हें एक सीमा में बांध दिया जाता है और वही पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, और जिन शब्दों को एक सीमा में नहीं बांधा जाता वे साधारण शब्द कहलाते हैं। दोस्तों जितने भी पारिभाषिक शब्द हैं उनका संबंध ज्ञान विज्ञान के जितने विभिन्न क्षेत्रों में और इनकी परिधि निश्चित अर्थात परिभाषित रहती है, यानी कि आप इन शब्दों की परिभाषा बता सकते हैं। विषय पल्लवन की प्रक्रिया में इनका विशिष्ट स्थान रहता है। दोस्तों ज्ञान विशेष में इन शब्दों का अर्थ होता है, इसलिए विषय विशेष में इन शब्दों की सहायता से स्पष्ट और एकार्थक अभिव्यक्ति संभव होती है, यानी कि एक ही अर्थ को व्यक्त करने के लिए अभिव्यक्ति संभव है। अधिकांश पारिभाषिक शब्द अर्थ संकोच से बनाए जाते हैं, उनका अर्थ बहुत लिमिटेड होता है जो जटिल विचारों को ही सांकेतिक रूप में अभिव्यक्ति प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक शास्त्रीय सिद्धांतों का निरूपण करते हैं जिन्हें सर्वसामान्य बोलचाल की भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब भी तकनीकी क्षेत्र की बात आती है तो वहाँ आप जो सामान्य बोलचाल की सामान्य शब्द है या सामान्य बोलचाल की भाषा में जो शब्द प्रयोग करते हैं वहाँ आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर प्रयोग के लिए आपको पारिभाषिक शब्दों की ज़रूरत होती है। फलतः इस प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों की अभिव्यक्ति हेतु विशिष्ट मानक यानी कि स्टैंडर्ड शब्दों का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। आपको वहाँ पर जो विशिष्ट शब्द है उन्हीं का प्रयोग करना होगा, यही पारिभाषिक शब्द है और यहीं से पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दोस्तों बहुत पहले हमने पारिभाषिक शब्दावली की पूरी शब्दावली अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताई थी, आप वहां जाकर उसमें पढ़ सकते हैं। पारिभाषिक शब्दों के अंतर्गत मानविकी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कार्यालय, प्रशासन, अंतरिक्ष, कंप्यूटर और दूरसंचार आदि क्षेत्र आते हैं। यानी कि जितने भी ज्ञान विज्ञान तकनीकी क्षेत्र हैं या जो कार्यालय की भाषा है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इन सब की जो भी भाषा है इन सब के लिए पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में शब्द के 3 रूप सामान्य शब्द, अर्ध पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली के विषय में जाना। अगले अध्याय में हम पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हिंदी भाषा के और भी विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।